लय शुरू होती है कि माना छड़िए कठिन तिमिर भारी है, संघर्षों से मौन जंग जारी है। माना छड़िए कठिन तिमिर भारी है, संघर्षों से मौन जंग जारी है। माना मंजिल के रास्ते रोड़े हैं, लड़ने हेतु मिले शस्त्र थोड़े हैं। हाँ मान लिया विपदाएं खड़ी हैं मुँह बाए, हर बार घेरती सघन निराशाएं। नभ के सूरज की भांति तुम्हें छाना होगा, कर पुनः युद्ध आरंभ लक्ष्य पाना होगा। शुक्रिया। आगे है कि जब बिखरेंगे ख्वाब तुम्हारे प्रलय लगेगी। जब बिखरेंगे ख्वाब तुम्हारे प्रलय लगेगी, उम्मीदें ना उम्मीदों में विलय लगेंगी। कड़वाहट के घूंट कभी पीने होंगे, कुछ पल तन्हा बेबस जीने होंगे। खुद को तुम मनहूस लगोगे दौर आएगा, खुद को तुम मनहूस लगोगे दौर आएगा। आत्मदाह का भी ख्याल पुरजोर आएगा। तैर भंवर तेज लहरों का तट पर आना होगा, कर पुनः युद्ध आरंभ लक्ष्य पाना होगा। चार पंक्तियां हैं कि तरक्की की ओट में सर छिपाते लोग, रिश्ते नाते तोड़कर भी ना लजाते लोग। तरक्की की ओट में सर छिपाते लोग, रिश्ते नाते तोड़कर भी ना लजाते लोग। अपनों को वक्त देने का वक्त नहीं है अब, अपनों को वक्त देने का वक्त नहीं है अब। हमसे बहुत बेहतर थे कम कमाते लोग। तरक्की की ओट में सर छिपाते लोग, रिश्ते नाते तोड़कर भी ना लजाते लोग। अपनों को वक्त देने का वक्त नहीं है अब, हमसे बहुत बेहतर थे कम कमाते लोग। एक छोटी सी गज़ल है कि कोई सिर ले के बैठा है ज़माने भर का गम, कोई सिर ले के बैठा है ज़माने भर का गम। किसी के बच्चे भूखे हैं कमाने भर का गम। और कोई जूझे बनाने को महल सुखमय सभी, कोई जूझे बनाने को महल सुखमय सभी। किसी को फूस का छप्पर बनाने भर का गम। और अगला शेर है कि मजूरी खा गई आँखों की बीनाई मेरी, मजूरी खा गई आँखों की बीनाई मेरी। पड़े छाले रहा बच्चे पढ़ाने भर का गम। और आखिरी शेर है कि सभी जीवन में आभा डाल दी है खुशियों की, सभी जीवन में आभा डाल दी है खुशियों की। उन्हें मेरे लिए एक लौ जलाने भर का गम। एक संवाद है, शायद आप सबने रामायण पढ़ी या देखी होगी। शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें। तो उसमें एक, जब प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं तो उनकी पत्नी और श्री राम जी के संवाद को मैंने कविता में लिखा है। त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो तारा जी कहती हैं प्रभु श्री राम से कि हे कृपा निधान राघव, तुम करुणा के सागर हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु, तुम सब वेदों में नागर हो। जिस तीक्ष्ण सिलीमुख से तुमने मेरे पति के प्राण लिए, मैं शीस नवाए सामने हूँ, हाथों में वो ही बाण लिए। इस बेबस तारा पर रघुबर इतनी कृपा दृष्टि कर दो। दासी को उसके स्वामी संग बेटी की भांति विदा कर दो। स्त्री वध का लांछन कोई रघुबर तुम पर न लगाएगा, स्त्री वध का लांछन कोई रघुबर तुम पर न लगाएगा। संगिनी बनूंगी पिया की मैं, परलोक मेरा बन जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने समझाते हुए कहते हैं कि रानी तुम सुविज्ञ विदुषी हो, ये कैसी बातें करती हो। रानी तुम सुविज्ञ विदुषी हो, ये कैसी बातें करती हो। दुख है पर ज्ञान चक्षु खोलो, ये बातें क्यों कर कहती हो। मरने वाले को विदा करो, चिता संग जला नहीं जाता। जिसका प्रियतम भी बिछुड़ जाए, वो जग से चला नहीं जाता। अगर देह से प्रेम किया था वो अब भी तुम्हारे सम्मुख है, अगर देह से प्रेम किया था वो अब भी तुम्हारे सम्मुख है। समझो बस सोया हुआ अभी, मरने को क्यों तुम उन्मुख हो। लेकिन यदि लगाव आत्मिक था, ये आत्मा तो अविनाशी है। लेकिन यदि लगाव आत्मिक था, ये आत्मा तो अविनाशी है। पिया के वचनों का मान रखो, जो कहती खुद को दासी हो। तो तारा जी जिद करते हुए कहते हैं कृपा सिंधु रघुनंदन प्रभु। समझ तो कुछ आता नहीं है जब गम में हो तो, कि कृपा सिंधु रघुनंदन प्रभु, वेदों की बात न समझूं मैं। जिसका सर्वस्व छिन गया हो, खुद से ही कैसे संभलूं मैं। तो राम जी कहते हैं कि स्वामिनी हो किस कंधा की, ये सब जन तुम्हारे अपने हैं। अंगद की माँ हो, पिता के भी कर्तव्य तुम्हें निभाने हैं।
युवराज बनाकर अंगद को उसको यश कीर्ति कमाने दो, अंत्येष्टि करो अपने पति की, अब उसे शांति से जाने दो। आखिरी दो लाइन है कि सृष्टि की स्थिति भयावह, प्रारब्ध में न विलंब है। सृष्टि की स्थिति भयावह, प्रारब्ध में न विलंब है, सृजन यह किंचित नहीं, ये अंत का आरंभ है। बहुत धन्यवाद।